दोस्तों मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ऑलमोस्ट 8 से 10% गिर चुका है, तो उसमें करना क्या है। वेल देखिए, इसमें दो पहलू पहले देखने हैं कि पहली बात तो क्यों गिरा है। द रीज़न इज सिंपल कि जो गाइडेंस मिला है जेएलआर से, वो बोल रहे हैं कि भाई इस बार का जो मार्जिन होगा वो 5 to 7% रहेगा, जबकि हिस्टोरिकली इनका मार्जिन 8% से ज़्यादा होता है। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेएलआर का एक्सपेक्टेशन था उनका मार्जिन का 10% था। अभी देखिए 71% ऑफ जो टाटा मोटर्स रेवेन्यू है वो जेएलआर से आता है। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 79% प्रॉफिटेबिलिटी जेएलआर से आते हैं, यानी जेएलआर का बहुत ही बड़ा रोल है। और इसलिए ये जो गाइडेंस आया है वो देख के ही मार्केट ने शॉर्ट किया है टाटा मोटर्स को। अभी अगर हम लोग देखें तो बाकी जो इंडियन काउंटर पार्ट है, जो आपका ईवी है इंडिया में जो बिक रहा है और डोमेस्टिक सेल्स हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 29% है उनका शेयर है, वो अच्छा कर रहा है। लेकिन 71% अच्छा नहीं कर रहा है, उसमें मार्जिन में प्रॉब्लम। इसलिए अगर रेवेन्यू की बात करें, जो उनका गाइडेंस था तो 28 बिलियन यूरो के आसपास था, तो वो आई थिंक ठीक ठाक है। वो आई थिंक गाइडेंस मैच हो रहा है उनका, यानी रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं है। जो गाइडेंस में बोला गया है वो कि मार्जिन है। अब मार्जिन क्यों नीचे आ रहा है वो भी समझना जरूरी है। मार्जिन इसलिए नीचे आ रहा है कि जो चाइना में जो सब अच्छा सेल होता है, जैगुआर लैंड रोवर का सेल जबरदस्त है। चाइना में मार्केट काफ़ी सॉफ्ट है। प्लस यूएस में कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ के वजह से जो बढ़े हैं उसके वजह से इम्पैक्ट रहा है। तो यूएस मार्केट और चाइना मार्केट दोनों काफ़ी सॉफ्ट है। प्लस मेटल प्राइसेस बढ़े, ऑल दैट, उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है मार्जिन में। यूरोप का मार्केट भी थोड़ा ठंडा रहा है। तो ये तीनों मार्केट इतने ठंडे रहे कि इसके वजह से लैंड रोवर जैगुआर का कंपेरेटिवली सेल्स अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा डाउन है। टाटा मोटर पैसेंजर एक यूनिक कंपनी है जिसमें आपको जेएलआर खास देखना, और वो यूनिवर्सल नहीं, इंटरनेशनल है। तो सिर्फ डोमेस्टिक को देख के हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। डोमेस्टिक तो अच्छा कर रहा है, अब आगे जाके क्या होगा देखिए। इन्होंने गाइडेंस दिया है, अब जरूरी नहीं कि ये होगा ही होगा, शायद इससे बुरा या इससे अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो डील साइन हो रही है ईरान और यूएस की, नॉल दैट, और चीज़ें नॉर्मल होती है और चाइना में डिमांड पिकअप होती है, तो डायरेक्टली इनको फायदा होगा और ये री रेटिंग वापस हो सकता है। प्लस टैरिफ जो हमारा यूएस और इंडिया का टैरिफ का चल रहा है, शायद एग्रीमेंट भी हो, उससे भी फायदा हो सकता है। तो ये एक कहते हैं ना कि कुछ महीनों की बात है, ऐसा नहीं है कि भाई ये हमेशा ऐसा रहेगा, ये बाउंस बैक होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। और जो गाइडेंस दिया गया है मैंने कि आगे जाके 10% तक वो लोग बोल रहे हैं कि मार्जिन रहेगा जेएलआर का, जो अभी वो 5-7% बोल रहे हैं। तो स्कोप बड़ा है, लेकिन आगे जाके अभी थोड़ा पेन है। अच्छा, यहाँ बाय द वे ये जो भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ प्लीज़ रिकमेंडेशन मत समझना। हाँ, टाटा मोटर्स और ये कोई काफ़ी सारी शेयर जो मैं बात करूँ हमारे स्मॉल कैप में हो सकते हैं, स्मॉल केस में और मॉडल पोर्टफोलियो। आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके जो एनरोल करना, 400+ जीएसटी से अवेलेबल है। कमिंग बैक तो मैंने जैसे बोला कि आगे जाके डिमांड बढ़ने के भी चांसेस है। तो ये क्या होता है, मार्केट एक साथ डिस्काउंट करता है, इसलिए एक बड़ा हमने ड्रॉप देखा है। अब आप बोलोगे तपन यहाँ से करना क्या है, लेना है कि क्या करना है। तो देखिए, मुझे यहाँ से मे बी 10% और गिर सकता है, लेकिन हमने देखा है कि टाटा मोटर्स पहले भी 300 के नीचे गया था, वहाँ रुक गया, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक आया। यहाँ से भी थोड़ा नीचे जा सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट समझ रहा है कि नहीं ये प्रीलॉन्ग होगा और ये लंबा खींचेगा, नहीं तो यहाँ से ये कंसोलिडेट करके वापस आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही ऑनेस्टली। ऐसा सब चलता रहता है बीच में मार्जिन गाइडेंस, और ये क्या होता है, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस प्लस डिमांड सप्लाई उसका होता है, तो वो तो देखो 8-10% ऊपर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बिजनेस में बड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, ये वो ऐसा दिख नहीं रहा है। थोड़ा मार्जिन का प्रेशर है, लेकिन मार्केट ने काफ़ी हद तक आज डिस्काउंट कर चुका है। वो आपको दिमाग में लेके चलना है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शायद जैसे मैंने बोला ना, देयर इज ऑलवेज यानी 300 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है टाटा, और जो यहाँ से ऑलमोस्ट 20% डाउन है, ऑलमोस्ट 15-20, लेकिन उतना तक तो नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से 10% के नीचे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट अच्छा चल रहा है, ईवी की डिमांड अच्छी है। और जैसे ये थोड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अभी जो ठीक ठाक हो रहा है, उससे भी एक बढ़ावा मिलेगा। तो वो एक पॉजिटिव है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे जाके मार्जिन बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उस तरह से करना है। तो और प्लस आज काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो गया, तो बेचने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा,
पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस क्या होता है कि मार्केट एक साथ डिस्काउंट कर लेता है तो आपको लगता है ये क्या हो गया, लेकिन हमने देखा है कि 1-2 दिन रुकना है आपको, कहाँ जाके रुकता है। देन टेक अ मैच्योर डिसीजन कि ये कब तक चलेगा। हाँ, अगर ये जो उन्होंने स्लैकनेस अगर ज़्यादा चलेगी तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर लंबा कंसोलिडेट होगा, नहीं तो कुछ महीने में ये बाउंस बैक भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक रखते हैं, तो होप ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट। आपके पास अगर टाटा मोटर्स हो, पैसेंजर व्हीकल, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। एक क्विक वीडियो था आपको समझाने के लिए कि क्या हो रहा है और आप क्या कर सकते हो। थैंक यू।